मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, पार्ट सेकंड है। और जो फर्स्ट वीडियो है मैं करा रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप घर से सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं कुछ नोट कर रखे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, मैं यहाँ से लिखूँगी, ठीक है। जैसे कुछ समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। मैंने बताया था ये ऐसा इक्वल टू क्या होता है, ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन में 100 होता है। क्या होता है? अपॉन में 100 होता है, ठीक है। मैंने बोला था P को अगर मैं 100 मान लूँ, P को 100 मान लूँ और T को मैं T मान लूँ, समय को, रेट को मैं R ही मान लूँ, तो हमारा ऐसा ही क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी ऐसा ही इक्वल टू होगा हमारा, क्या होगा, टी आर, यानी आर टी परसेंट या टी आर परसेंट, ठीक। कितना होगा? टी आर परसेंट, ठीक है। ऐसा इक्वल टू कितना हो गया? आर टी परसेंट, ठीक है। इस बेस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 2000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है 2000, कितना दे रखा है? 2000, ठीक है। रेट दे रखी है आपकी 5% और टाइम दे रखा है आपका 2 वर्ष, ठीक है। मैंने बोला है ऐसे इक्वल टू होता है आर टी। आर क्या है? 5 और टी क्या है? 2%। तो क्या हो गया ये 5 दूनी 10%। और ये 10% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर हमें 10 रुपये ब्याज मिल रही है। इस परसेंट का मतलब क्या होता है, यानी 100 रुपये और कुछ, यानी जब हम ऐसे करते थे 10/100 कर सकते हैं, क्योंकि इस परसेंटेज हटा है, तो हम क्या करते थे कि 100 रुपये पर हम 10 रुपये का प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट में देखते थे 100 रुपये की चीज़ है, उसमें 10 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 90 कोई चीज़। तो और ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, जैसे कोई 100 रुपये हैं उन पर हमें क्या मिल रही है, 10 रुपये हमें ब्याज मिल रहे हैं, इस तरीके से। तो 2000 पर कितनी मिलेगी? 2000। तो 100 2000 का कितना गुना है? 20 गुना है, ठीक है। तो 10 कितना गुना होगा? 10 भी 20 गुना होगा, तो हो जाएगा ये 200 रुपये ब्याज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 200 रुपये ब्याज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं। या नहीं तो जो 2000 रुपये हैं उसका सिंपल इंटरेस्ट में क्या निकालते हैं? 10% निकाल लेते हैं। 10% निकाल के क्या करेंगे, नीचे कर देंगे 100, 2 जीरो 2 जीरो, यानी ये हो गया 200। सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ गई? 200 आ गई। क्या आ गई? 200 आ गई। देखो यहाँ इसमें भी 100 आई है, 200 आई है और इसमें भी 200 आई है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारा? 2000 है और 200 ब्याज है, तो हमें बोला था अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है P प्लस SI, ठीक है। P प्लस SI है, P मूलधन, यानी 2000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितनी दे रखी है? 200 रुपये, तो इसका टू हो गया ये 2200 रुपये। कितना हो गया? 2200 रुपये हो गया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है कि क्या नाम है, अमाउंट ही दे रखा होता है, यानी अमाउंट हमारा कितना हो गया? 2200 रुपये हो गया। कितना हो गया? 2200 हो गए। अगर सपोज करो हमें मूलधन ही न दिया हो और रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? अब वो दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, यानी अमाउंट कितना हो गया हमारा? 2200 रुपये। कितना हो गया? 2200। तो मैंने आपको बताया था रेट जब 5% दे रखी है और टाइम कितना देखा? 2% दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, तो हमें पता है ऐसा ही कितनी होगी हमारी? कितना होगी? 10% होगी। क्या होगी? 10% होगी, ठीक। और हमें पता है अगर इसमें 100 ऐड करते हैं, 100 क्या होता है? मूलधन होता है, ठीक है। और 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 10% होता है 10। क्या होता है? 100 का 10% 10 होता है, कितना हो जाएगा ये? 110 हो जाएगा। 100 का 10% होता है 10, ठीक है। 2 जीरो 10 होता है, 100 में 10 जोड़े तो कितना है? 110। तो जो अमाउंट होता है वो किसके बराबर होता है? हम जानते हैं अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट होता है P प्लस SI के बराबर होता है। तो इसमें SI भी है 10% और P है मूलधन, यानी इसका 100%, यानी मूलधन को हमने 100 मान लेते हैं, ठीक है। वैल्यू होती है 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? 110। तो 110 की वैल्यू कितना होगी? 2200 रुपये हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? प्रिंसिपल निकालना हमें, तो 2200 अपॉन में 110, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 से ये 2 बार, ठीक है। और 100% निकालना है तो 100 का इंटू यहाँ पर हो जाएगा। 100 का इंटू होगा तो कितना आ गया हमारा आंसर? 2000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 2000 रुपये हमारा आ गया, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें वही दे रखा है, अमाउंट दे रखा है मिश्रण, तो ऐसा ही कितनी हो गई? 10% हो गई, RT करके, ठीक है। 10% हो गई, तो मूलधन हमने 100 मान लिया, 100 का 10% तो 10 होता है, तो 10 की वैल्यू 2200। इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। मैं आगे क्वेश्चन है जो किस्त वगैरह वाले, ये सारे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। और वीडियो पूरा देखें, ठीक है।
और आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो साइंस के प्रैक्टिस सेट हैं वो प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। आप उधर से जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में वीडियो अपलोड की जाती है और ज़्यादा समय की नहीं है, बस 1 मिनट की है। आप 1 मिनट चलते फिरते देख सकते हैं और इससे आपकी प्रैक्टिस ही बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? प्रैक्टिस बनी रहेगी आपकी 1 मिनट की, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्षों और 12 वर्षों के उसके पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है? छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है, ठीक है। रेट कितनी हमारी 5% है, कितनी है? 5% है रेट है जो, ठीक है। उसने बोला कितने रुपए? 1,20,000। जो अमाउंट है कितना है? 1,20,000। कितना है? 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 है अमाउंट, ठीक है। क्योंकि कोई राशि अगर 18 साल बाद मिलेगी तो उस पर कुछ ब्याज वगैरह होगी, यानी मूलधन होगा, उस पर कुछ ब्याज होगी, तभी जाके अमाउंट बनेगा ना। तो यही तो बांटना उसे, यही जो मिलेगा यही तो बांटना उसे, तो क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो राशि छोड़ी जाती है। 14 वर्ष का है लड़का, कितने का वर्ष का है? 14 वर्ष का है और एक क्या है? 12 वर्ष का है, ठीक है। एक 14 वर्ष का है, एक 12 वर्ष का है, ठीक है। और इसे 14 वर्ष का जो लड़का है और जो 12 वर्ष का जो लड़का है, उसे 12 वर्ष का जो लड़का है उसे 18 वर्ष पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगेगा। कितना वर्ष? 6 ईयर लग जाएंगे 18 वर्ष का होने में। और जो 14 वर्ष का है उसे 18 वर्ष पूरे करने में 4 साल लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 साल लगेंगे। और 4 साल लगेंगे, 4 साल यानी हमें क्या मिल गया? ये समय मिल गया। क्या मिल गया? हमें समय मिल गया। और रेट हमें पता है 5% है, तो ऐसा ही हमारी क्या हो गई? इधर हो गई 30% और इधर क्या हो गई हमारी? 20%। कितनी होगी? ऐसे क्या होगी? 20%। क्योंकि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि ऐसे इक्वल टू आर टी होता है। आर ये हो गया, टी ये हो गया, ठीक है। 20%, 30%। लेकिन मैंने बोला ये क्या है? अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे? अमाउंट है तो हम अमाउंट के बराबर रखेंगे तभी तो वैल्यू, ठीक है। तो 20% तो ब्याज ही है, तो हम अमाउंट के बराबर कैसे रखेंगे? 100 का 20%, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 20% 20, यानी क्या हो गया? ये 120% और ये हो गया बराबर 130%। जो उसने बोला गया क्वेश्चन में जो राशि मिली है वो है बराबर है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज और 0 से 0 गई, ठीक है। कितना हो गया? ये हो गया। इधर मान लो ये, ऐसे मान लो इससे P1 का वो दे दो और इसे P2 क्या दे दो? P2, यानी छोटा पुत्र और बड़ा पुत्र दे दो P2, ठीक है। तो क्या हो गया? P1 अपॉन में P2 क्या हो गया? P1 अपॉन P2 इक्वल टू 13 अपॉन में 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 अपॉन में 12 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये छोटा था पुत्र, ठीक है, ये छोटा था और ये बड़ा, ठीक है, ये बड़ा पुत्र है, ठीक है। इस तरीके से तो ये हो गया छोटा हमारा, ये हो गया P2 जो है वो क्या हो गया? छोटा हो गया दूसरे नंबर का, और P1 हो गया फर्स्ट नंबर का। P1 अपॉन P2 यानी ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। P2 क्या हो गया? छोटा हो गया, ठीक है। यानी ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 13 रुपये, यानी देखा जाए तो दोनों को 13 और 12 25 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन 25 नहीं, क्वेश्चन में कितना मिल रहा है? 1,20,000 मिल रहे हैं, ठीक। 1,20,000 मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 से भाग देंगे तो कितना होगा? 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका 100 कितना होगा? 20 में एक जीरो लेंगे तो 25 अट्ठे 200, ठीक है। कितना होगा? 4800 रुपये उसे मिल रहे हैं। एक की वैल्यू 4800 रुपये। तो उसने पूछा है छोटे पुत्र की राशि क्या है? छोटे पुत्र को हमने बताया था 12 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में एक की वैल्यू 48 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें 12 का इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? 12 का इंटू कर देंगे। 4800 में कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो 12 96 का 6 9 12 5 48, ठीक है। ये हो गया 57, यानी 57,600 रुपये हो गया। कितना हो गया? 57,600 रुपये हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। 14 वर्ष का 18 वर्ष होने में 20%, 4 वर्ष लगेंगे और 12 वाले को 6 वर्ष लगेंगे। और रेट मिल रही है 4 वर्ष पूरा करेंगे तो उसे 5% की रेट से ब्याज भी मिल रही है, ठीक है। तो 4 20 हो गया 20% और इस पर 30% की रेट से ब्याज मिलेगी। लेकिन उसने मूलधन नहीं दिया है, उसने क्या दे रखा है? उसने दे रखा है अमाउंट दे रखा है। तो इस अमाउंट के बराबर रखने के लिए हमें क्या करते हैं? A इक्वल टू P प्लस ऐसा ही अपन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को 5% की ब्याज दर से इस प्रकार निवेशित करता है कि उसके 12 वर्षीय पुत्र व 14 वर्षीय पुत्री को 18 वर्ष का होने पर
5% वार्षिक साधारण ब्याज से उन्हें एक समान धनराशि मिले। पुत्र को दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुत्र को दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी उसने बोला है कि अमाउंट कितना दे रखा है, 3,75,000। कितना दे रखा है, 3,75,000 दे रखा है। 3,75,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3,75,000 दे रखा है। ठीक है, 3,75,000। और उसने बोला है कि एक पुत्र कितने वर्ष का है, जो पुत्र है वो 12 वर्ष का है, और पुत्री है जो वो कितने वर्ष की है, 14 वर्ष की है। ठीक है, इसे 18 वर्ष का होने में और इसे 18 वर्ष का होने में, ये जो पुत्री है उसे 18 वर्ष का होने में 4 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, और इसे जो पुत्र है उसे 18 वर्ष का होने में 6 वर्ष लग जाएंगे। कितना लग जाएंगे, 6 वर्ष का समय लगेगा। और रेट 6 वर्ष, इसे 4 वर्ष तक कितने परसेंट की रेट मिलेगी, 5%। ठीक है, और इसे भी 5%। ठीक है, और नेक्स्ट बोला है उसने जो राशि दे रखी है वो समान रूप से बराबर है। तो हमने बोला ये अमाउंट है, अमाउंट बराबर रखा जाएगा। तो SI क्या होगी हमारी, SI हो गई यहाँ पे 30%। ठीक है, और ये हो गया SI हमारी, यानी पुत्र को हमें 30% की रेट से हमें ब्याज मिलेगी और पुत्री को 20% की रेट से हमें ब्याज मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है कि उसे ये क्या है, अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट बराबर रखने के लिए हम क्या करते हैं, A क्या होता है, P + SI होता है। ठीक है, SI हमें पता है 20% है, तो 100 का 20% कितना होगा। ठीक है, एक को हम नाम देते हैं, चलो नाम क्या लिख देते हैं, पुत्र। ये पुत्र हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 100 का 30%, 30 होता है, तो ये हो गया 130%। ठीक है, ये बराबर हो गया पुत्री। ठीक है, पुत्री अपॉन में क्या, इनटू क्या हो जाएगा, ये 120%। 100 का 20% 30 होता है, तो 0 से परसेंटेज कट गई, तो पुत्र अपॉन में पुत्री क्या हो जाएगा, पुत्र अपॉन में पुत्री। ठीक है, ये पुत्र ऊपर रहेगा, पुत्री नीचे आ जाएगी। इक्वल टू 12 अपॉन में 13 हो जाएगा। ऐसा 12 अपॉन 13, उसने बोला कि 12 तो छोटे पुत्र को मिल रहे हैं और 13 पुत्री को मिल रहे हैं, तो इक्वल टू में उसे कितने मिल रहे हैं, 25 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में 25 नहीं, उसे 3,75,000 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 3,75,000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो 25 की वैल्यू 3,75,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25 का भाग देंगे, 25 सेकंड 25 हाँ। ठीक है, कितना बचा है यहाँ पे, 12, 25 बन 125। ठीक है, 3 0 3 0। ठीक है, क्या आ गया, 15,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी एक की वैल्यू 15,000। उसने पूछा किसका है, उसने पूछा है, ठीक है, उसने पूछा है कि पुत्र को दी जाने वाली धनराशि कितनी होगी, ठीक है, पुत्र को दी जाने वाली धनराशि कौन सी है, 12 है, तो उसमें 12 क्या कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 12 का कर देंगे इंटू, तो 1 0 2 0 3 0 0 आ जाएंगी, 12 5 60 60, 12 5 60 60 की 0। ठीक है, कैरी 6 हो गया, 12 का 12 12 अच्छे 18 हो गया। क्या हो गया, 1,80,000 रुपये उसके पुत्र को मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 1,80,000 उसके पुत्र को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये राशि दे रखी है, रेट दे रखी है, ये राशि दे रखी है, 12 वर्ष का है, 18 वर्ष होने में 6 वर्ष लगेंगे। ये 14 वर्ष की है, उसे 18 वर्ष होने में 4 वर्ष लगेंगे, और 4 वर्ष तक की उसे 5% की रेट से ब्याज मिलेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, यानी 20% हमें ब्याज मिलेगी। ठीक है, वैसे 30%। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे आगे। ठीक है, प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 वर्ष के लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। कितने रुपए, 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष की दर पर निवेश कर देता है और आवश्यक लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए देते हैं। न्यास का खर्च 500 रुपए प्रति वर्ष आता है। अवश्य लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि दी जाएगी। पहला है ये है कि अब वो कितने वर्ष का है, अब वो जो है वो 12 वर्ष का है और 18 वर्ष पूरा करने में उसे 4 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, और 4 वर्ष का समय लग रहा है, टाइम जितना हमारा 4 वर्ष है, तो इसी और रेट कितनी मिल रही है, 4 वर्ष तक हमें कितनी मिल रही है, 6% रेट मिल रही है। कितनी, 6% रेट मिल रही है। ठीक है, और राशि कितनी है, हमारा जो मूलधन दे रखा है वो कितना है, 1 लाख है। कितना है, 1 लाख रुपए है। कितना है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, मूलधन हमारा 1 लाख है। नेक्स्ट बोल रहा है 2500 रुपये से खर्चे के लिए मिलते हैं, 2500 रुपये से खर्चे के लिए मिल रहे हैं ट्रस्ट की तरफ से। ठीक है, और 500 रुपये उसके खुद का खर्चा है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा, 3000 रुपये होगा उसका। टोटल खर्चा 3000 रुपये हो गया। लेकिन ये खर्चा 1 साल का है, जब वो 18 साल का होगा तो 4 साल तक कितना खर्चा हो जाएगा उसका। ठीक है, सॉरी 6 साल तक कितना हो जाएगा उसका। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, 6 से 18 यानी 18,000 रुपये उसका खर्चा हो जाएगा। 1 साल का 3,000, तो 6 साल का 18,000 रुपये खर्च हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा ही हमें कितनी मिल रही है यहाँ पे, ऐसा ही हमें कितनी मिल रही है, ऐसा ही हमें मिल रही है। यानी समय 6 वर्ष है और रेट कितनी रखी है, 6% दे रखी है, यानी
36% की रेट से हमें ब्याज मिलेगी। ठीक है, कितने 36%। तो हमें पता है 100 रुपये बाई 36, तो 1 लाख रुपये कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपये 36,000 हो जाएगा। इस तरीके से कर लो, इसका ही 36% निकाल लो, इसका ही 36% निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 36,000 हो जाएगा। यानी उसे 18 वर्ष तक पूरा होगा तो उसे ब्याज के रूप में 36,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन उसने बोला है 18,000 रुपये, तो उसका खर्चा ही खर्चा आता है, या तो इसमें से माइनस कर दो या टोटल करके माइनस कर दो, बात एक ही है। जब उसकी ब्याज 36,000 मिल रही है लेकिन खर्चा उसका 18,000 हो रहा है, कितना हो रहा है, 18,000 रुपये हो रहा है, तो टोटल कितने बचे, 18,000 रुपये। यानी मान लेते हैं कि उसे 18,000 रुपये ब्याज मिली और 18,000 रुपये उसके खर्चे में कट गए, तो कितने रुपये मिले उसे, 1,18,000 मिले। कितने मिले, 1,18,000 रुपये उसे मिले। ठीक है, 1,18,000 रुपये मिले। ठीक है, 12 वर्ष का है, 18 वर्ष पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगेगा और 6 वर्ष तक उसे 6% रेट से उसे मिल रही है, ब्याज मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा ही कितनी हो गई, 36% हो गई। तो इस तरीके से कर सकते हैं, 100 पर 36%, तो 1 लाख पे 36,000 हो जाएंगे, एक 36,000 ब्याज मिलेगी। लेकिन उसके 4 साल तक 18,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, इसे भी तो हो चुका है। ठीक है, 18,000 रुपये ब्याज में से जाएंगे तो कितना होता है, 18,000, तो 1,18,000 रुपये उसके प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन समझना है। तो नेक्स्ट वाला है, एक 10 वर्ष के लड़के को 50,000 रुपये मिला, जिसे एक ट्रस्ट के पास जमा कर दिया गया। ट्रस्ट ने उसे 4% वार्षिक की दर से ब्याज पर लगा दिया। ब्याज इस नाबालिग लड़के को जेब खर्च के लिए 1,200 रुपये प्रति वर्ष के अंत में दिए जाते हैं। ट्रस्ट का खर्च 300 रुपये वार्षिक है। ज्ञात कीजिए कि 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर के पश्चात नाबालिग लड़के को कितनी राशि सौंपी जाएगी। ठीक है, यानी वो लड़का भी कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। ठीक है, कितने का है, 10 वर्ष का है। उसे 18 वर्ष पूरा होने में 8 वर्ष का समय लगेगा। यानी 10 वर्ष का है, 8 18 वर्ष का हुआ, तब 18 वर्ष होने के लिए उसे 8 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, 8 वर्ष बाद वो 18 वर्ष का होगा। नेक्स्ट बोल रहा है उसे 50,000 रुपये। ठीक है, तो उसकी राशि क्या है, फीस कर कितना है, 50,000 रुपये है। ठीक है, 50,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है वो, और किस रेट पर मिल रहे हैं, रेट है उसकी इसकी 4%। ठीक है, तो ऐसे क्या होगी, हम बोलते हैं ऐसा इक्वल होता है RT। R क्या है हमारा 4%, T क्या है 8, तो 8 32% राशि से उसे क्या मिलेगा, क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट बोल रहा है वो 1,200 रुपये उसका खर्चा है। ठीक है, और 300 रुपये ट्रस्ट का खर्चा है, तो कितना खर्चा हो गया, 1,500 रुपये खर्चा हो गया। 1,500 रुपये प्रति ईयर खर्चा हो गया। 1,500 एक ईयर का है, तो 8 वर्ष तक कितना खर्चा होगा, 2 0 0 8 45 की 0 कैरी 4 8 के नाम 8 और 4 12। ठीक है, यानी 12,000 रुपये उसका 8 वर्ष में खर्च हो जाएगा। ठीक है, ये हमने खर्चा निकाल लिया। लेकिन उसने बोला है सिंपल इंटरेस्ट, उसे ब्याज कितने मिल रही है, 32% के रेट पे मिल रही है। तो हम कर सकते हैं 100 पे 32, तो 5,000 रुपये कितना। ठीक है, इस तरीके से कर लो, 100 पे 32 रुपये मिल रहे हैं, तो 50,000 रुपये कितने मिलेंगे। ठीक है, 100 50,000 का कितना गुना है, 500 गुना है 100, यानी ये क्या है 32%। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज को हटा के हम 100 रख देंगे, तो क्या कर देंगे, 100 रुपये पर हमें कितने रुपए में, 32 रुपये मिल रहे हैं। 100 रुपये पर हमें 32 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, ब्याज के, तो 50,000 रुपये कितने मिलेंगे। ठीक है, 50,000 रुपये कितने मिलेंगे, ये इसका कितना गुना है, 500 गुना है। कितना गुना है, 500 गुना है, तो ये 32 है, ये भी कितना हो जाएगा, 500 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 0 के 2 0। ठीक है, 5 10 की 0 कैरी 1 5 15 1 16, कितना हो गया उसका, 16,000 रुपये उसे ब्याज मिलेगी। या तो हम 50,000 और 16,000 को ऐड कर लें, 50,000 मूलधन हो गया, 16,000 क्या हो गया हमारा, वो हो गई, क्या हो गई, इंटरेस्ट हो गई, यानी ब्याज हो गई। तो यानी हमें आगे जाके क्या मिलता है, अमाउंट ही तो मिलता है, यानी ब्याज प्लस मूलधन, तभी तो हमें अमाउंट मिलेगा। तो यानी कर दो तो 66,000 हो गए। 66,000 में से 12,000 गए तो 54,000 रुपये राशि में थी। या तो नहीं तो 12,000 को ही 16,000 में से माइनस कर दो। ठीक है, यहीं से ही माइनस कर दो, ब्याज में से ही खर्चे को निकाल दो, तो कितना बचा, ये 4,000 रुपये बचा। 4,000 को जो 50,000 में ऐड करेंगे, 50,000 में ऐड करेंगे 4,000 को, तो कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा 54,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 54,000 रुपये हमारा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब 10 वर्ष का 18 वर्ष में 8 वर्ष लगेंगे, रेट है उसकी 4%, ऐसा ही 32%, यानी 100 पे 32 रुपये, तो 50,000 पर 16,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, खर्चा उसका 12,000 है, तो 16,000 में से 12,000 चुका दिए, तो इसका 4,000, तो 50 और 4,000 होता है कितना हमारा, 54,000 रुपये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है, वीडियो को 2 बार देखें जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति ने 6500 रुपये की कुछ भाग 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 12% ब्याज की दर पर निवेशित किया। 3 वर्ष बाद कुल उसे 8,690 रुपये वापस प्राप्त हुए, तो 10% वार्षिक दर पर लगाया गया धन कितना था। ठीक है, उसने बोला कि कितने रुपए हैं, 6500 रुपये। कितने रुपए हैं, 6500 रुपये हैं। उसने इसे 2 भागों पर लगाया है।
ठीक है। लेकिन इससे पहले है कि जब वो 6500 रुपये है ना, जब उसे मिल रहे हैं तो 8690 रुपये बन के मिल रहे हैं। यानी जो ये क्या है, मूलधन है, क्या है, ये हमारा पी है यानी प्रिंसिपल है। इस पर कुछ ब्याज लगी होगी, ब्याज और प्रिंसिपल मिलकर क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है, अमाउंट होता है। तो हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलता है, इन 5000 से 8690 कितने रुपए मिल रहे हैं, 2190। 0 की 0, 9 के 9, 6 में से 5 गए तो 1, 8 में से 2 गए तो 8 में से 6 गए तो 2, यानी 2190 रुपये हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये किस तरीके से मिले, 2190 कैसे मिले वो देखते हैं। तो 6500 रुपये है उसे, एक तो उसने 10% पर उठाया है, कितने पर, 10% वार्षिक ब्याज पर, आर हो गई हमारी। और कितने वर्ष तक उठाया है उसने, 3 वर्ष तक, टाइम का अंदर रखा 3 वर्ष तक। और एक उसने 12% पर उठाया है, और ये क्या है, आर हो गई हमारी, और पी क्या हो गया, हमारा वर्ष हो गया। ठीक है, तो हमारा ऐसा कितना मिलेगा, हम जानते हैं 30%, और ये मिलेगा 36% के रेट से हमें ब्याज मिलेगी। ठीक है, यानी एक पर उसे 30% ब्याज, एक पर उसे 36%। तो क्या हम इस 36 को लिख सकते हैं कि क्या हम 36 को 30 + 6% लिख सकते हैं, 30 + 6% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 30% + 6% लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हमें आसानी होगी निकालने में। तो 6500 का 30% कितना होता है, तो 6500 जो है उसका 30% निकाल लेंगे हम, 30% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो, 5 से 15, 15 का 5, 1 जीरो, 5 से 15 का 5, कैरी 1, 5 7 18 1 19, यानी 1950 रुपये मिलेंगे उसे 30% के रेट से। 1950 मिलेंगे, कितने मिलेंगे उसे, 1950 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में तो 1950 नहीं, उसे इससे 1950 मिल रहे हैं, लेकिन उसे मिल कितने रहे थे, 2190 रुपये मिल रहे हैं। तो यानी इसे कमी कितने की हो रही है, इसे जो कमी हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, तो हम देखते हैं। तो उसे जो 2190 रुपये मिल रहे थे वो 2190 ना मिलकर उसे 1950 रुपये मिल रहे हैं। क्यों, तो कितने रुपए कम मिल रहे हैं उसे, 240 रुपये कम मिल रहे हैं। ये कम इसीलिए मिल रहे हैं, जो 6% थी वो हमने ऐड नहीं किया है। तो 6% की वैल्यू क्या है, हमें 240 रुपये है। 6% की वैल्यू 240 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, एक 0 से 0 इंटू 100 कर देंगे, सॉरी नीचे 100 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 6 से 4 बार 40 बार गया तो कितना हो जाएगा, ये 100% की वैल्यू हो गई हमारी 4000 रुपये। ये 100% की वैल्यू 4000 हो गई, तो ये जो 6% एक्स्ट्रा किसमें था, 12% वाले में ही तो एक्स्ट्रा था। ये जो 6% जो 240 रुपये कम मिल रहे थे वो इसलिए मिल रहे थे, जो 36% की वैल्यू निकाल के हमें 30 की निकाली, तो 6% की वैल्यू 240, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4000 हो गई। तो ये कौन सा 12% का मिल गया, यानी तो 12% के रेट से जो पैसे थे वो कितने थे, 4000 थे। 10% के रेट का पूछा उसने, 10% रेट पे, तो टोटल अमाउंट कितना था, 6500 रुपये था। टोटल अमाउंट 6500 और 4000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है, कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कितना है, 2500 रुपये। 6500 रुपये है, आगे जाके उसे 8690 मिल रहे हैं, तो यानी 2190 रुपये उसे मिल रहे हैं ब्याज के तौर पर। लेकिन उसे बोला एक पोर्शन उसे 10% की रेट पर, एक उसे 12% की रेट पर, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो ऐसा कितनी मिलेगी, 30% और इस पर भी 36%। हम इसे 30%, 36 को 30% के रूप में तोड़ लेंगे, तो इसे देख सकते हैं 30 + 6 तो 6500 का 30% होता है 1950, लेकिन उसे ब्याज के तौर पर 2190 मिल रहे हैं। तो क्यों 2190 जब उसे 1950 क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 6% था उसको अभी हमने नहीं इंक्लूड किया है। तो 6% की वैल्यू 240, तो 100% मिले 4000, तो 10% वैल्यू 2500 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2800 रुपये एक धनराशि इस तरह से 2 भागों में बढ़ती है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज मिलता है। कितने दोनों को बराबर ब्याज मिलता है, यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% वर्ष की दर से दिया गया हो और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर दिया गया हो, तो दोनों भाग ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है ये। कितने हैं, 2800 रुपये। टोटल अमाउंट टोटल रुपये कितने, 2800 रुपये है। राशि कितनी, 2800 रुपये है। तो इसे कितने पे, पहले उसे 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए उसे 9% की रेट से, ठीक है, और दूसरे को पहले 9% और दूसरे को उसे 6 वर्ष के लिए 10% की रेट से उसे क्या मिल रहे हैं, ब्याज मिल रही है। तो हमें पता है ऐसा कितनी होगी हमारी, ऐसा कितनी होगी, 9 से 45%, और ये कितनी होगी, 60% हो गई। कितनी होगी, 60% हो गई। ठीक है, ये 45 से क्या होगी, 60 हो गई। क्या हम इसे कट कर सकते हैं, ये भी ऐसा ही ऐसे, लेकिन उसने बोला है जो ब्याज है ना वो उसे बराबर मिलती है, तो ऐसा ही ऐसे इक्वल टू बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेशो लगा लो, रेशो का मतलब क्या होता है, बराबर ही होता है। ठीक है, यानी ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो उसने दोनों भाग पूछे हैं, तो कोई बात नहीं, भाग आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 45 को हम काट सकते हैं 15 से, परसेंटेज कैंसिल हो, 15 से
3 बार, 15 से 3 बार और 15 से 4 बार, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, और 4 और 3 कितने हो रहे हैं? 7 रुपये। यानी 7 रुपये मिल रहे हैं। एक को 3 रुपये, एक को 4 रुपये, इसको तो मुझे 7 रुपये मिल रहे हैं। क्वेश्चन में 7 नहीं, उसे 2800 रुपये मिल रहे हैं। कितने? 2800। 7 की वैल्यू 2800, एक की वैल्यू 400, एक की वैल्यू 400 रुपये हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 का इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1600 रुपये। कितना हो जाएगा? 1600। और ये इसमें जब 400 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200 रुपये। कितना हो जाएगा? यानी 1200 और 1600 हो जाएगा, या ऑप्शन दे रखा होता है 1600 या 1200, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ये दे रखा होगा, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2800 रुपये राशि थी। उसने 5 वर्ष के लिए 9% की रेट पर और 6 वर्ष के लिए 10% की रेट पर उसने बोला है ब्याज है बराबर है, जो ऐसा ही है बराबर है, तो मैंने रेशो रख दिया। ठीक है, 15 से ये 4 बार, 15 से 3 बार, 4 और 3 7, 7 की वैल्यू 2800। ठीक है, एक की वैल्यू 400 हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे दोनों भाग। ठीक है, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है भाग। ठीक है, उसमें ऐसे नीचे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका कि 500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, या 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है, तो अन्य धनराशि क्या थी? ठीक है, उसने बोला था एक राशि उसने 500 रुपये दी थी। कितनी दी थी? 500 रुपये दी थी, और कितने समय के लिए दे रखी थी? 4 वर्ष के लिए दी थी। 4 वर्ष के लिए, और 12% की रेट पर दी थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो धनराशि थी उसने नेक्स्ट धनराशि थी तो 10% की रेट पर दी थी, और समय तो सेम है, यानी 4 वर्षीय है। जो मूलधन है, जो पी है, वो क्या था वो नहीं पता, लेकिन उसे ब्याज के तौर पर जो मिल रहे थे वो 480 रुपये मिल रहे थे। ये हम इसे शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, जैसे निकाल सकते थे, लेकिन आप तुम्हें बताना है तो इस तरीके से 100 रख लेंगे इसके नीचे। ठीक है, 100 रखेंगे तो इसका ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 गुण 20, 20 का इंटू करेंगे 12 में, यानी 240 रुपये उसे मिल रहे हैं यहाँ पे, 240 रुपये। और यहाँ पर कितना हो जाएंगे उसे 40% पी। ठीक है, ये कितना आ गया? यहाँ मूलधन है 40% पी। ठीक है, यानी हमें मूलधन ही तो ज्ञात करना है, लेकिन उसने बोला था कितना मिल रहा है? 480 रुपये मिल रहे हैं। जब एक की ब्याज 240 हो गई तो दूसरे की ब्याज कितनी होगी, ये हमें इंक्लूड कर लें। ठीक है, पूरी ब्याज उसे 480 रुपये मिल रही है, एक को उसे 240 मिल रही है, तो दूसरे को कितनी मिलेगी? 240। तो 240 को 480 में से माइनस कर देंगे तो 40% पी इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा? 240 रुपये हो जाएगा। ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 480 में से 240 गए तो 240 बचे। ठीक है, तो पी % की वैल्यू हो जाएगी 240 अपॉन में 40। ठीक है, 0 4 से ये 6 बार। ठीक है, लेकिन इंटू कर देंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा? इंटू यहाँ पर 100 का होना था। ठीक है, ये 4 बार 6 बार, तो कितना हो जाएगा? ये 600 रुपये हो जाएगा। कितने? 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? 500 थे, उसने 4% की रेट पर 4 वर्ष के लिए 12% की रेट पर दिया था एक व्यक्ति को, और दूसरे को उसने 10% की रेट पर दिया था और 4 वर्ष के लिए दिया था, लेकिन पता नहीं उसने कितने रुपए दिए थे, लेकिन उसे इतना पता था एक्चुअल वैल्यू उसने जो ब्याज मिल रही थी उसे 480 रुपये मिल रही थी। तो एक तो मैं पूरा दे रखा है, इस पर निकाल लेते हैं उसे ब्याज कितनी मिल रही है। ठीक है, 12 चौक 48 होता है, 48 का 48% है, जो 500 का 48% कितने पैसे होता है, कितनी ब्याज मिल रही है उससे? 240 रुपये मिल रही है। ठीक है, 2 जीरो कितना है? 240 रुपये मिल रही है उसपे, और दूसरे पे हमें पता नहीं, उसे 40% ब्याज मिल रही है, लेकिन मूलधन कितना ये नहीं पता। तो 40% पी इक्वल टू 480, तो 40% मतलब 480 में से 240 है तो 240, तो 40% की वैल्यू 240, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 600 रुपये हो जाएगी। इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि मोहन जॉन को 500 रुपए और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं तो उसने टॉम को कितनी राशि दी थी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है क्योंकि ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप निकालना। ठीक, तो बता ही देते हैं। 500 रुपये की राशि थी कोई, ठीक है, उसने टॉम ने उसे 8% के रेट पर, ठीक है, और समान समय के लिए दी थी, यानी प्रति वर्ष समान समय और 4 वर्ष बाद, यानी समान समय यानी 4 वर्ष के, तो 100% कितना होगा? 2 जीरो के 8 चौ 32, 32 का इंटू 5 में करेंगे 4 15 20 हो गया, 20 का 8 में करेंगे 16, यानी 160 रुपये तो ये हो गए उसे ब्याज के रूप में मिल रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हो रहा है 210 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 210 मिल रहे हैं, तो 160 से 210 चलो इधर कर लेते हैं। उसने बोला है कि वो राशि क्या थी, दूसरी राशि क्या थी, मैं मान लेती हूँ दूसरी राशि पी थी। क्या थी? P% थी। ठीक है, पी थी और 4 वर्ष के लिए मिल रही है। ठीक है, लेकिन उसने बोला है 4 वर्ष के लिए और समान समय के लिए और 8% ब्याज पर, और रेट भी उसकी सेम है। कितना है? रेट भी क्या है? सेम है उसकी, 8 चौक 32, यानी
32% हो गया ये 32% पी। ठीक है, ठीक है। तो 160 बराबर कितने, लेकिन उससे कितने मिल रहे थे, 210 मिल रहे थे। तो 132 पी इक्वल टू 210 में से 160 गए तो कितने बचे, 50 मिले, 50 बचे। तो पी की वैल्यू तो यानी पी परसेंट यानी 100% की वैल्यू होगी 100 पी लगा लेते हैं यहाँ पे, 100 पी परसेंट की वैल्यू होगी 50 अपॉन में 32 इंटू 100 कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 4 से 8 बार, 4 से 8 32, 4 से ये 25 बार हो गया। ठीक है, 4 से 25 बार हो गया, और 4 से ये 2 बार, और 4 से ये 25 बार, सॉरी 2 से ये 4 बार, कितना, 2 से ये 4 बार, और 2 से ये 25 बार हो गया। 25 पंजे 625 हो गया, कितना हो गया, 625 हो गया। 625 में 4 का करेंगे, 4 एक 4 हो जाएगा, कितना बचा, 4 एक 4 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 4 पंज 20 हो जाएगा, 20 हो गया, फिर 2 बचा, और 4 24 हो जाएगा 0.25। ठीक है, इस तरीके से यानी 56.25 से पैसे मिल रहे होंगे। ठीक है, यानी ये तो मैंने समझा ही दिया है। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। वीडियो को दोबारा देखोगे, सारे क्वेश्चन खूब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी ये पैटर्न के मैं 2 क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, यानी वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या रेट पूछ लिया है, बात एक ही है। चलो मैं करा ही देती हूँ। एक को दे रहा है 4 वर्ष के लिए दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है, और 3 वर्ष के लिए दे रखा है। ठीक है, रेट क्या है 8%। ठीक है, अपन में 100 कर लेते हैं, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि 3R और 3R निकालेंगे, क्या 3R हो गया हमारा, ऐसा ही मिल रहा है, 3R है तो 400 का 1% निकाल देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे। तो 500 रुपये दे रहा है वो कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए दे रहा है, लेकिन आर क्या है हमें नहीं पता। लेकिन ये बोल रहा है इन दोनों पर हमें जो ब्याज मिल रही है वो 160 रुपये मिल रही है, कितनी मिल रही है, 160 रुपये मिल रही है। 4 के 12 आर हो जाएगा ये, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 5 20 प्लस 20 आर, तो खुद से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कितना हो गया 160, लेकिन 20 और 12 कितना हो गया, 20 और 12 कितना हो गया 32 आर, यानी 32 आर रुपये मिल रहे हैं, यानी 32 आर रुपये मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 32 नहीं 160। हमें पता है यार 32 क्या हो गया, ये तो हमें क्या समय था, यानी इसका और इसका समय और आर है नहीं, और ब्याज से मिल रही है 160 रुपये। और मैंने बताया था आर टी इक्वल टू कितना होता है, आर टी इक्वल टू ऐसा ही होता है। तो हमें पता है आर टी किसके बराबर है, ऐसा ही के बराबर है। इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे, हमें 400 लिखे, 4 की 12 कर लेते, 0 से 0 कटनी है, 4 20 20 और 12 कितना हो गया 32 आर। तो 32 आर की वैल्यू 160, तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 अपॉन में 32 हो जाएगी। तो 32 से ये 5%। ठीक है, आंसर क्या आ गया 5%। रेट आ गई हमारी 5% रेट आ गई। कितनी आ गई रेट हमारी, जो आर की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 5% आ गई। कितनी आ गई रेट आ गई हमारी 5%। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में राशि पूछी थी, इसमें रेट पूछी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 400 रुपए की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज पर दी गई थी। ठीक है, उसने बोला 4,000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। जो 4,000 की राशि थी 2 भागों पर हिस्सों पर दी जाती है, इसमें कर्ज पर दी जाती है। एक भाग उसे 8% पर, एक भाग उसे 8% पर और दूसरा भाग उसे 10% की रेट पर दिया जाता है, ब्याज पर दिया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज में दी जाती है। ठीक है, तो वैसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हैं। ये 10 को क्या लिख सकते हैं हम 8% प्लस 2% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, 2%। तो 8,000 4,000 का 8% कितना होता है, 4,000 का 8% होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी 832 यानी 320 होता है। कितना होता है 320, यानी उससे कितने मिल रहे थे 8% की रेट से उसे 320 रुपये मिल रहे थे। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है उसे 320 नहीं, उसे 352 रुपये मिल रहे हैं। कितने रुपये 352 रुपये, यानी उसे कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं 32 रुपये अधिक मिल रहे हैं। इसे 32 रुपये जो ब्याज है वो अधिक मिल रही है। क्यों मिल रही है, मतलब सॉरी 8% की रेट से उसे 320 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है वो 320 नहीं उसे 352 मिल रहे हैं। तो 32 रुपये से कम इसीलिए मिल रहे हैं, जो 2% था वो हमने ऐड नहीं किया। तो 2% की वैल्यू हमारे 32 हो गई, कितनी होगी 32 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 अपॉन में 2 इंटू 100। ठीक, 2 से 16 बार तो कितना हो गया 1600 हो गया। 2 से 16 बार 16 दूनी 32, तो 100% की वैल्यू हो गई कितनी होगी 1600 रुपये हो गई। तो 100% की वैल्यू 1600, यानी 2% हमने किसमें से लिया था इस वाले में से, यानी ये किसकी रेट है
10% वाले की, 10% वाले की पूछा जाए तो उसने कितने रुपए लगाए थे, तो कितने लगाए थे 1600 रुपए, और टोटल राशि कितनी है 4000 है, और 4000 में से 1600 गए तो कितना बचा, 8% की वैल्यू होगी 2400। ठीक है, 8% वाले ने 2400 रुपये निवेशित किए थे। ठीक है, कितने 2400 रुपये निवेश किए थे, यानी 10% को कितने वाले 10% में के लिए 2% ऐड है, लेकिन मैंने तो 320 निकाला था, वो 8% की रेट से निकाला था, लेकिन 2% इंक्लूड नहीं किया। वो 32 रुपये कम मिल रहे थे, लेकिन उसे यहाँ पे मतलब 352, लेकिन उसे बोल रहे हैं 320 रुपये मिल रहे हैं 8% के। 320 इसीलिए मिल रहे हैं, 320 मिल रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमने 2% ऐड नहीं किया था। ये 32 रुपये कम इसीलिए मिल रहे हैं कि 2% हमने ऐड नहीं किया, तो 2% की वैल्यू 32, तो 100% की वैल्यू 1600। ठीक है, तो 8% की वैल्यू 4000 में 1600 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। वैसे सारे कॉन्सेप्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, एक भी कुछ कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। ठीक है, एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी, यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसे 300 रुपये अधिक मिलते। तो मूल राशि क्या थी, तो जो अधिक है हम उसी के बराबर रख लेते हैं। कितने वर्ष के लिए मिल रही है उसे, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, और रेट कितनी है उसकी, रेट है 3%। रेट है उसके 3% है अधिक। जो रेट पहले थी वो हमें नहीं पता, जो रेट पहले थी हमें वो नहीं पता, लेकिन उसने बोला अगर 3% अधिक दर पर उधार दी जाती तो उसे 300 रुपये अधिक मिलते। कितने रुपए, 300 रुपये अधिक मिलते। तो हमें पता है 2 वर्ष के लिए 3% रेट से उसे कितने मिलेंगे ब्याज, ऐसे कितने मिलेगा 6% मिलेगा। ठीक है, इस 6% की वैल्यू ही तो 300 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 अपॉन में 6 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, यानी 6 × 30 × 50, ये कितना हो गया 5000। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं हम। दिया जाता है तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मूल राशि क्या थी, मूल राशि क्या है, हमें 100% तो निकालना होता है, 100% की मूल राशि होती है, 100% की वैल्यू 5000 होगी। 2 वर्ष के लिए 3% अधिक मिलता तो कितने मिलते, उसे 6 रुपये, 6% अधिक मिलता है, 6 रुपये अधिक मिलते हैं, एक 6% नहीं उसे 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं, तो 100% वैल्यू 5000 रुपये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन मूलधनों का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्षों में मिश्रधन 3720 रुपये हो जाता है। मूलधन क्या है, तो मूलधन क्या है, तो मिश्रधन हमें पता है, जो अमाउंट दे रखा है वो क्या होता है 3720, यानी 3720 होता है। और अमाउंट में क्या क्या प्लस होता है, एक तो मूलधन होता है और एक क्या होती है ब्याज होती है। ठीक है, क्या होती है ब्याज, और हमें पता है ब्याज में क्या होती है, एक तो कुछ रेट से होगा और कुछ समय के लिए होगा रेट में। ठीक है, तो बोल रहा है और रेट कितनी दे रखी है उसने 6% की दे रखी है, कितनी देखिए 6% दे रखी है रेट। ठीक है, और कितने वर्ष के लिए दे रखा है, समय दे रखा है उसने, एक तो दे रखा 3 वर्ष के लिए, एक दे रखा 4 वर्ष के लिए, एक दे रखा 5 वर्ष के लिए। तो 6 से करेंगे ये तो कितना हो जाएगा हमारा, ऐसा ही एक पे मिलेगा 18% मिलेगा, दूसरे पे मिलेगा 24% और तीसरे पे मिलेगा 30% मिलेगा। ये ऐसा ही होगी, लेकिन ये तो हमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट के बराबर रखने पे हम क्या करते हैं, जो ऐसा ही दे रखा है तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो 100 का 18% 18 होता है, तो कितना हो गया 118 हो गया। ठीक है, क्योंकि 118 में क्या है पी है और एस आई है, क्या है पी है और एस आई है। पी हमने क्या माना 100 माना है, एस आई क्या है 18। 100 का 24% 24 होता है, तो ये 124 रुपये मिल जाएंगे, और 100 का 30% 30 होता है, यानी 130%। ठीक है, 130 रुपये मिल जाएंगे, कितना 130। ठीक है, कितने हो गए ये 100 200 300, तो यही हो गए, ये 72 हो गए, यानी 30 और 40 50 60 और 8 और 4 12, यानी 72, यानी 372 रुपये। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जो अमाउंट है ये भी तो क्या है अमाउंट के बराबर है, ये क्या है 372% किसके बराबर 3720 के बराबर है। 372 320 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 372 से 372, 1% की वैल्यू 10 हो गई। 1% की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। जब 1% की वैल्यू 10 हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू, इसमें 100 का इंटू कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। 100% की वैल्यू 1000 हो गई। ठीक है, लेकिन उसे 100% कितनी बार मिल रहा है 3 बार मिल रहा है। एक 100% ये मूलधन 100 ये मूलधन 100 ये मूलधन, क्योंकि हमने इसमें 100 रुपये इंक्लूड किए, इसमें 100 इसमें भी 100, तो कितने मिल रहा है 100 100 300। ठीक है, कितना 300 कितना 300। अगर सब 100 हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन 100% वैल्यू यहाँ पे मिल गई 1000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितनी बार मिला 3 बार, 3 का इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का, जब 1000 में 3 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं 10% ही रहने देती तो यहाँ इसका 300% निकाल लेते हैं, बिकॉज क्योंकि हमने 100% इसमें ऐड कर लिया है, इसीलिए हम 3 का ही करेंगे, क्योंकि अगर 300% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3000 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैंने 100% की ही निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें, ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन समझ में आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, 800 रुपये की धनराशि थी, कितनी थी? 800 रुपये की धनराशि थी, वो 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 920 रुपये। कितनी हो जा रही है? 920 रुपये हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 920 रुपये हो जा रही है। तो उसे 3 वर्षों में कितना रेट अधिक मिल रहा है? तो 3 वर्षों में 120 रुपये मिल रहा है, यानी 3 वर्ष में उसे 920 हो जा रही है। जो 920 हो रही है वो उसमें क्या है? राशि है कोई, और क्या है? ऐसा ही है, यानी ब्याज है। उसे कितने रुपये ब्याज मिल रही है? 120 मिल रही है 3 वर्ष में। कितनी मिल रही है? 120 मिल रही है। 3 वर्ष में 120, तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 40 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40 रुपये हो जाएगी 1 वर्ष में। 312 यानी, ठीक है, 1 वर्ष में 40 रुपये, 40 रुपये, ठीक है, 1 वर्ष में 40 रुपये मिल रही है। ठीक है, उसने पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है अगर रेट 3% बढ़ा दी जाती है तो यह राशि कितनी हो जाती है? ठीक है, समय कितना है? 3 वर्ष दे रखा है और रेट कितनी दे रखी है? 3%, और 3% बढ़ा दी जाती है 9, यानी ऐसे क्या मिलेगी हमें? ब्याज मिलेगी 9% की रेट से हमें ब्याज मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी? 9% की रेट से हमें ब्याज मिलेगी। तो कितने रुपए थे? 800 रुपये थे। हम फॉर्मूला बेसिक लगा देंगे, 800 रुपये थे और उसे 9% की रेट से हमें ब्याज मिल रही है। ये 1 वर्ष का ही निकाला जाता है हमेशा। तो दो जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 9 8 72, ठीक है, ये 40 रुपये थी, 9 8 72 हो गया, ये हो गया 72, और 72 का जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो क्या हमें ब्याज ही तो निकालनी थी, सॉरी इसे छोड़ो, तो हमें पता 3 वर्ष में था 120, तो 40 छोड़े से तो क्या कर लेंगे हम? 800 कर लेंगे, 800 का 9% निकाल लेंगे। जो 800 रुपये है उसका 9% निकालेंगे 3 वर्ष के लिए, और 3 रुपये % बढ़ा दी गई है तो कितना होगी? 9% होगी, 9%। ठीक है, 9%, 800 का 9% कितना होगा? 72। ठीक है, 72 हो गया। अगर हम इसमें ऐड करते तो हमें 40 की जरूरत पड़ती, लेकिन हमें इसमें ऐड नहीं करना है, हम तो आगे वाली चीज़ में ऐड कर देते हैं, यानी 72 को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 992 हो जाएगा, यानी 992 रुपये हो जाएगा, यानी 992 रुपये उसकी राशि थी। ठीक है, यानी 72 रुपये इसमें मिल गई। पहले 800 थे, कुछ 3 वर्ष वालों से 120 रुपये और ब्याज मिल गई, तो 120 मिल गई, फिर उसे 72 रुपये और मिल गई, इस पर तो कितनी हो जाएगी? 992 रुपये हो गई। 120 का तब होता तब हम जब हम डायरेक्ट इस पर आगे पीछे वाली राशि पूछी होती। ठीक है, लेकिन इसमें 120 का कोई भी हाँ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 9,440 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर पूर्व से 25% अधिक कर दी जाए तो वही राशि उतनी ही समय में 9800 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज की दर 3 वर्षों में कितनी हो रही है? कोई राशि 3 वर्षों में हो रही है 9,440 रुपये हो रही है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर रेट हमारी जो रेट थी वो 8% की रेट अगर 25% बढ़ा दी जाए ना तो वो कितने हो जाएंगे? 9800 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9800 रुपये हो जाएंगे। तो कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं? 360 रुपये मिल रहे हैं, यानी ब्याज के तौर पर अधिक कितने मिल रहे हैं? ऐसा इक्वल टू 360, यानी 360 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्ष की ब्याज है, 3 वर्ष बाद ही तो इतने हुए हैं, तो 3 वर्ष में इतने, तो 1 साल में कितने हो जाएंगे? 3 साल में इतने, तो 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे? या ऐसे रहें दो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 वर्ष में ही तो 25% बढ़ाना है, तो 3 वर्ष में 25 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 75% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 75% बढ़ जाएगा। तो 75% की वैल्यू 360, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 अपॉन में 75 इंटू 100 हो जाएगी। 25 की 75 और 25 चौक 100 हो जाएगी। 25 की 75 25 100, 3 से ही 120 हो जाएगी। 300 120 हो गई, और 5 48, यानी उसे 1 वर्ष में 48% निकलेगी, यानी 1%, यानी 1% की वैल्यू एक मतलब 100% की वैल्यू ही है ये तो, लेकिन 100% की वैल्यू थे 480, यानी 1 वर्ष का निकला है। क्या निकला? 1 वर्ष का। डायरेक्ट कर सकते हैं हम 3 ईयर के बराबर 360, तो 1 ईयर की 120 रुपये हो गई। 120 का 25% निकाल लेते हैं, तब भी 480 रुपये। 480 रुपये हो गए 1 वर्ष में, यानी हम कह सकते हैं 480 रुपये मिल रहे हैं हमें ब्याज 1 वर्ष में। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में मिल रहे हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष में कितना मिलेंगे? 3 वर्ष में 480 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 की 0 कितना होगा? तो इधर कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 480। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 0 की 0, 832 का 2, 3, 4 की 12, 8 24, ठीक है, 8 24 हो गया, और 4 की 12 और 14, यानी 14 हो गया। कितना हो गया? 1440 रुपये हो गया, यानी 1440 रुपये उसे 3 साल में ब्याज मिलती है। 1 साल में 480 रुपये ब्याज मिल रही है, 3 साल में 1440 रुपये ब्याज मिलेगी। ये क्या था? अमाउंट ही तो था, अमाउंट तो 3 वर्ष में इतना, लेकिन 25% बढ़ा दी जाती है तब इतना। जब 3 वर्ष में इतना था उससे पहले कितना था? तो इसमें से 1440 माइनस करेंगे तो इससे पहले हमारा कितना था? इससे पहले हमारी वैल्यू कितनी थी? 8000 थी। ठीक, 1440 में से हो गए तो कितना बचा? 8000। कितना बचा? 8000 बचा। ठीक है, कितना? 8000। तो 8000 का निकाल लेंगे, क्योंकि हमें रेट का बुक निकालते हैं मूलधन में निकालते हैं, तो 8000
इंटू 1 ईयर के लिए निकालते हैं, इंटू रेट पूछा है इसमें, 8% ही तो पूछा है, अपन में 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो से 0, 8×48, यानी रेट बराबर क्या आ गई, 8% बराबर कितनी आ गई, 6% उसे रेट मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 3 वर्ष में कोई राशि 940 रुपये हो जाती है, लेकिन 30% रेट बढ़ा दिया जाता है तो 1800 रुपये हो जाती है, तो कितने रुपये अधिक मिल रही है, 360 रुपये ब्याज अधिक मिल रही है। तो लेकिन उसने बोला है 360 रुपये मिल रही है। ठीक है, अगर 1 वर्ष का निकाल के करते हैं तो तब भी हो जाएगा, लेकिन उसने बोला 3%, अगर 25% रेट बढ़ा दिया जाता है तो 25 की 75, यानी कितना बढ़ जाएगा, 75% बढ़ जाएगा। तो 75% की वैल्यू 360, तो 100% की वैल्यू 480। ठीक है, तो यानी एक साल का है 480 रुपये, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 1440 में से 440 को 9,440 में से माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा 8,000, यानी पहले कोई राशि 8,000 थी, तभी वो 3 वर्ष बाद 9,440 रुपये हो गई थी। तो हमें रेट निकालनी थी, तो मूलधन पर ही हमेशा रेट निकाल पाएंगे। मूलधन कितना 8,000 इंटू एक वर्ष के लिए निकालते हैं, रेट परसेंट इंटू 100, और कितना है ब्याज हमारा 480 रुपये है। ठीक है, 2 0 8 से 8 6 बार कट गया। ठीक है, तो 8% कितनी होगी, 6% होगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन लिंक भी रखा है, वो सारी वीडियो करा रखे हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, अलजेब्रा, ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, तो जाके आप उधर से देख सकते हैं। और इस चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। और साइंस की वीडियो मॉर्निंग में अपलोड की जाती हैं, उन सबको जरूर देखें। ठीक है, 1 मिनट की वीडियो है, हो सकता है कुछ आपके काम आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।